नहीं बन रहा है डैम, इसलिए कि आप हमारे पर पानी रोक लेंगे। ये बदगुमानियाँ ये होती हैं, ये सब खुदा करे ख़त्म हो और हम एक हो सकें। हम एक उस वक्त होंगे जब हम नेक होंगे, एक होंगे खुदा का खौफ जब होगा तब हम एक होंगे। बिल्कुल ठीक सर। इंशाल्लाह आप दुआ करेंगे तो हम नेक ही होंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। सर अब आपसे मेरा सवाल है कि आप प्लीज़ बताएं कि आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट का क़याम किन हालात में और कैसे वजूद में आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपके सवाल से पहले अपने मोहतरम इनायत अली मेरा नाम है जी। बहुत शुक्रगुजार हूँ कि माशाल्लाह इन्होंने बड़ी हिम्मत की हमारे साथ यहाँ बन के बैठने की, और उसके बाद मैं अपने सारे सामने बैठे हुए मेहमानान गिरामी का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमारे एक कार्ड के ऊपर यहाँ पे शिरकत की और इस हमारे प्रोग्राम को दवाम बख्शा। आपका सवाल माशाल्लाह एक कमेंट्री आपने हमारी अभी दिखाई भी थी और देखी भी थी, उससे आपको बहुत सारी हकीकतें तो नज़र आ गई होंगी, लेकिन मैं उस पर बहुत थोड़े से वक्त में छोटी सी रोशनी डालूँगा। हमारे पास वक्त की ज़्यादा कीमत है, कम है हमारे पास इस वक्त। तो बहरहाल आलमगीर का नाम अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हर ज़बान पे मौजूद है। ये 1994 की बात है जब नसीम चांदना साहब के शहीद चांदना साहब के जहन में ख्याल आया कोई न कोई ऐसी चीज़ बनाई जाए जो गरीब लोगों का भला हो जाए। तो हमारे पास कोई फंड नहीं था, कुछ पैसे नहीं थे, कुछ भी नहीं था उस ज़माने में। तो उन्होंने तस्करा किया, लेकिन चूँकि मेरा उसमें कोई इंटरेस्ट इतना नहीं था, हकीकत बात ये तो मैंने उसमें कोई इतनी तवज्जो भी नहीं दी। लेकिन उन्होंने जो है वो मेहनत करके शादी ब्याहों से बच्चों का खाना इकट्ठा किया और उस खाने को रात को लाते थे साथी, उनके कुछ साथियों को इकट्ठा करके, जिसमें हमारे रेहान साहब भी माशाल्लाह शरीक हैं। ये उस वक्त बच्चे हुआ करते थे रेहान साहब, तो ये उनके साथ जाते थे अक्सर रातों को और वहाँ से बचे हुआ खाना उठा के ले आते थे और उस बचे हुए खाने को रोटी को उससे छुरी से काट के सही करते थे, शेप में लाते थे और बच्चे के साथ शोरबा वगैरह से करके सही करके और सुबह लोगों को, गरीब लोगों को बिठा के खाना खिला दिया करते थे। यहाँ से असल में इसका इब्तिदा हुई और फिर इसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता उनके जहन में यह आया कुछ इसमें जो है बेहतरी लाई जाए। तो उन्होंने एक डॉक्टर बिठाया और उससे कुछ लोगों का इलाज मालजा शुरू किया। एक छोटी सी दुकान थी, उसमें एक डॉक्टर बिठा दिया गया, उससे काम शुरू किया गया। तो हर काम के पीछे अल्लाह की मदद दरकार होती है, बंदा तो कुछ नहीं करता, करता तो अल्लाह ही है। बेशक। तो 1998 में उन्होंने मुझसे कहा कि आप हमारे साथ शामिल हो जाइए। मैंने कहा कि मेरे पास तो टाइम नहीं है, मैं अपने बिजनेस में बहुत मशगूल हूँ, मेरे लिए बड़ा मुश्किल होगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप एक काम कीजिए, हमको साल में 2 घंटे दे दिया कीजिए, सिर्फ पूरे 1 साल में 2 घंटे। मैंने कहा वो कैसे करने लगी, जब हमारी मीटिंग हुआ करे आप उसमें शरीक हो जाया कीजिए आधे घंटे के लिए। अच्छा जी चलिए, ये तो मैं कर लूँगा। तो कहने लगे मेरे पास एक पोस्ट यहाँ पे खाली भी हमने रखी अपना ट्रस्ट बनाने के बाद वाइस चेयरमैनशिप की, वो आप अगर कबूल कर लें तो बेहतर है। उंगली पकड़ के पहुँचे पर आ गए। तो मैंने कहा अच्छा जी कोई बात नहीं। तो बहरहाल मैंने उनके साथ काम शुरू किया। तो लेकिन वक्त के साथ साथ आदमी को बहुत कुछ सीखने को मिलता है और शौक़ भी आगे ले जाता है। तो 2 साल ही गुजरे थे कि अल्लाह का हुक्म के उनको शहादत का दर्जा मिल गया नसीम साहब। और उस ज़माने में रज़ाक टेस्टी साहब थे जिन्होंने इसकी सदारत संभाली भी थी। और खुदा की कुदरत है कि एक ही महीने में दोनों को भी शहीद कर दिया गया। अल्लाह ताला अल्लाह मियाँ उनको जज़ाए खैर दे और वहाँ पे बाहर दिखाए। तो उसके बाद साथियों ने कहा कि जी अब हमारे लिए बड़ी मुश्किलात हैं, तो आप थोड़ी सी मेहनत करें, आप चेयरमैन की सीट संभाल लें। तो फिर उनके मशवरे से मैंने सन 2000 में इसकी सीट संभाली चेयरमैनशिप के लिए। तो आज माशाल्लाह 2016 है, हमको 16 साल हो गए और इदारे से मुंसलिक हुए 18 साल हो गए। इस 18 साल के अरसे में
उस वक्त जो फंडिंग की पोजीशन थी हमारे पास वो 70 से 75 लाख रुपए के दरमियान थी सन 2000 में। और ये अल्लाह का करम है कि मेरे साथियों ने ईमानदारी से मिलके जो है इसमें बड़ी मेहनत की और जितना ये कर सकते थे किया और जितना करना चाहते हैं वो कर रहे हैं। तो अब इसकी पोजीशन माशाल्लाह ये कि हम 120 करोड़ रुपए सालाना खर्च कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा ज़िद फज़िद, अल्लाहुम्मा ज़िद फज़िद, अल्लाहुम्मा ज़िद फज़िद। और ये 120 करोड़ रुपए जो हम खर्च कर रहे हैं वो हमारे कैश की शक्ल में जो हम अपने हाथों से खर्च करते हैं, लेकिन उसके अलावा हमारे पास बहुत सामान ऐसा आता है जो करोड़ों की तादाद में है जिसको हम गिनते ही नहीं हैं। लोग डोनेशन शक्ल में देते हैं, ज़कात की शक्ल में देते हैं और मदद में देते हैं और सामान की शक्ल में मुहैया करते हैं। बड़ी छोटी सी एक बात है कि अभी पिछले साल ही हमको पीक फ्रीन वालों ने 54,000 कार्टून बिस्कुट का दिया डिस्ट्रीब्यूशन कर, 54,000 कार्टून बड़ा वाला। और इस साल माशाल्लाह हमको 33,000 एक साहब के तरफ 33,000 सूट हमको मौसूल हुए हैं लेडीज़ के कपड़ों के। और वो खाली शर्ट नहीं है, शर्ट पजामा और दुपट्टा तीनों शामिल हैं, 7.5 गज कपड़ा उसमें एक सूट में, और 33,000 सूट हमको मौसूल हुए यहाँ पे। तो ये एक अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है कि लोग इतना ट्रस्ट करते हैं। और ये अभी कल ही की बात है, आज ही मुझे हमारे मोहतरम शकील साहब ने बताया कि एक साहब ने हमको अभी 50 जनरेटर दिए हैं डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए लोगों में। तो ये अल्लाह का करम है हम पे कि अल्लाह अपने हमारी इस छोटी सी काविश को कबूल कर रहा है। और छोटी सी एक बात ही है, हर काम करने से पहले हम एक बात सोच लेते हैं कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसको कोई ज़ात ऐसी जो हमको देख रही है और वाच कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया और सर। ये हमको करना चाहिए कि हर काम करने से पहले हम ये देखते हैं कि अल्लाह पाक हमको देख रहा है। कोई देख रहा नहीं देख रहा, कोई हमसे पूछने वाले भी नहीं यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लेकिन एक ज़ात ऐसी है जो हमको पूछेगी भी और हमको देख भी रही है। तो हमारा ईमान भी यही है कि हमारा ईमान सलामत रहे, हमारे साथियों का ईमान सलामत रहे, और हम जिस तरह से अमीन बन के इस पर काम कर रहे हैं अल्लाह में इसको कबूल भी फरमाए। आमीन।